हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है विज्ञान वर्ग के यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों को लेकर बनता है। एक होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में आता है हमारा, जिसको हम भाल्वा और पुडेंडम भी बोल सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसमें क्या क्या आता है? पहले आता है उसमें मॉन्ट प्यूबिस। ये नाम पहले देख लेते हैं हम, उसके बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए नाम लिख लीजिए। फिर आता है लिबिया मेजोरम। फिर आता है लिबिया माइनोरम। फिर आता है क्लाइटोरिस। फिर आता है वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। फिर क्या आता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। हो गया। तो अब आएंगे हम इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो इसमें क्या आएंगे? पेयर ऑफ ओवरीज। ये ओवरीज दो होते हैं। फिर क्या आएगा इसमें? पेयर ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है। फिर क्या आता है इसमें? यूटेरस। फिर आता है वेजाइना। ठीक है। So the female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, जो fallopian duct है, uterus, cervix, vagina and the external genitalium। एक्सटर्नल जेनिटल को हम क्या बोलते हैं? वल्वा और पुल्विना। लोकेटेड इन pelvic region। ये कहाँ से चलेगा? pelvic region। These parts of system along with a pair of mammary gland are integrated structural and functional to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, गैमेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या है? ओवुलेशन। oogenesis। oogenesis that produces the female gamete ovum, उसको कहते हैं oogenesis and several steroidal hormones। तो इस स्टेरॉयडल हार्मोन्स में क्या क्या आता है? एक आता है एस्ट्रोजन। तो जो ओवरी है उसका काम क्या है? ओवरी प्रोड्यूसेस oocyte, जो फीमेल गैमेट है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड एक वन सेकेंडरी oocyte पर ओवेरियन साइकिल। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? तो पहला होता है एस्ट्रोजन।
इसमें क्या काम होता है, ये promotes the growth of reproductive organs in mammary glands, promotes the growth of reproductive organ and mammary gland. और क्या था दूसरे नंबर पे, प्रोजेस्टेरोन, that prepares the internal genital organ for reproduction in each menstrual cycle. मतलब जो एंडोमेट्रियम है, बाद में हम देखेंगे, तो आप अभी ये लिख लीजिए, prepares the internal genital organs for reproduction in each menstrual cycle. हो गया, ovarian hormones कहते हैं इनको. The ovaries are located one and each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. तो ligaments कौन से होते हैं, आपने शायद लिख लिया होगा ये वाला. तो ligaments कौन से होते हैं, एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट और एक होता है लिगामेंट ऑफ वुवन. सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ये किसको कनेक्ट करता है, ओवरी टू पेल्विक वॉल. और दूसरा कौन सा होता है, लिगामेंट ऑफ ओवरी. ये कनेक्ट करता है ओवरी को यूटेराइन वॉल से. हो गया. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. So ये वाला पोर्शन में रब कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए. तो मान लीजिए ये आपका ओवरी हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है. ये वाला पोर्शन होगा मेडुला, ये वाला हो गया कॉर्टेक्स. So ovary is the outer cortex that shows follicles of ovary various size. तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, शो करेगा follicles of various size. और जो मेडुला है यहाँ पे क्या होगा, consist of connective tissue, connective tissue. एंड यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स हो गया आपका, नर्व्स हो गया. कॉर्टेक्स में इनर मेडुला. तो कॉर्टेक्स है, इसमें ओवरियन फॉलिकल होते हैं, ओवरियन फॉलिकल. जो मेडुला होता है
ब्लड वेसल। ये स्ट्रोमा क्या होता है? वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है। किससे बना होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। द ओविडक्ट fallopian tube uterus vagina consist the female accessory ducts. So female accessory ducts किससे बना होता है? consist of fallopian tubes, uterus and vagina. Each fallopian tube consists of 10 to 12 semi-long extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. The edge of the infundibulum possesses finger-like portion called fimbrium, जो secondary oocyte को कलेक्ट करता है, जो ovum को कलेक्ट करता है, which helps in collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of oviduct, the isthmus, has a narrow lumen and it joins the uterus. तो हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। पहले ओविडक्ट को लेते हैं। तो ओविडक्ट जो इन्फंडिबुलम है वो सबसे पेरिफेरल पार्ट है और ओवरी के सबसे करीब होता है। इन्फंडिबुलम के पास क्या था? फिम्बी, जो क्या करते हैं? कलेक्ट रिलीज्ड ओवर। ठीक है। यहाँ पे एक कोड होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑस्टिन। जो इन्फंडिबुलम होता है ये होता है फनल से एम्पुल। एम्पुला क्या होता है? वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ही जो स्पर्म एंड ओवा है उसका फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन। इसके बाद join the uterus to fallopian tube। हो गया आपका ये ओविडक्ट। तो उसका एक अच्छा वाला डायग्राम देखते हैं। ये ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका? इनफंडिबुलम। ये होगा इनफंडिबुलम। ये आपका होगा एम्पुला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये आपको स्टेमस, ये यूटेरस को फेलोपियन ट्यूब से जॉइन करता है। ये आपका फ्रिंज जो कलेक्ट ओवा को कलेक्ट करता है। ये आपका हो गया सस्पेंशन लिगामेंट, जो आपका ओवरी है उसको पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है। और ये आपको लिगामेंट ऑफ ओवरी ये यूटेरस से कनेक्ट करता है ओवरी को, मतलब सपोर्ट देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द यूटेरस इज सिंगल। यूटेरस क्या होता है? सिंगल होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड जो स्लैंग लैंग्वेज है इसको लेमन लैंग्वेज, इसको यूटेरस को बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट्यूल।
तो यूट्रस का जो शेप है ये कौन सा शेप होता है? पायरिफॉर्म शेप, और पियर शेप भी कहते हैं उसको, पायरिफॉर्म। यूटेरस है ये एक चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है इन फीमेल, सिचुएटेड इन द पेल्विक बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, रेक्टम एंड ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये एक फीमेल का चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है। मतलब अ, जिसमें फर्टिलाइजेशन होकर इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो बेबी है ये फीटस में कन्वर्ट होता है, और यहीं पर ही मैचुरेशन होता है। द शेप ऑफ द यूटेरस like inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. So जो यूटेराइन लिगामेंट है ये कौन कौन से लिगामेंट है? एक आपका हो गया यूटेराइन लिगामेंट, ये आपके मतलब ना करे तो जो जरूरत नहीं है। तो यूटेराइन लिगामेंट्स होते हैं जो यूटेरस को पेल्विक वॉल से जोड़ कर रखते हैं। यूटेरस opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. तो बर्थ कैनल किस किस से फॉर्म होता है? सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइना फॉर्म करता है बर्थ कैनल। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरिटोनियम, जो बाहर का सबसे थिन मेम्ब्रेनस होता है वो पेरिटोनियम होता है। मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये मसल्स याद रखना कौन सा कौन से वाले मसल से बना है, जो पेरिटोनियम में मेम्ब्रेनस होता है तो मत जो मिडिल थिक लेयर होता है स्मूथ होता है, स्मूथ मसल से बना रहता है, तो कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, जो ग्लैंडुलर लेयर कौन सा होता है ये पूछ सकते हैं आपको, ये एंडोमेट्रियम जो सिक्रेशन करते हैं। जो पीरियड्स होते हैं इसमें ये एंडोमेट्रियम, जो पीरियडिक साइकिल होता है फीमेल में, ये एंडोमेट्रियम सेट हो जाता है और ये रिफॉर्म होता है, इसको ही बाद में हम पढ़ेंगे। दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी, जो एंडोमेट्रियम और यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है। सबसे बाहर क्या गया पेरीमेट्रियम, उसके अंदर क्या होगा मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the birth. ये लाइन को माफ कीजिए, मायोमेट्रियम कौन से में जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है जब डिलीवरी होता है, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये आपका होगा एंडोमेट्रियम। ये क्या होता है? सबसे अंदर वाला लेयर होता है, ग्लैंडुलर होता है, और इट गोes cyclic changes during menstrual cycle. During menstrual cycle, इसके बाद क्या होता है मायोमेट्रियम। ये स्मूथ मसल से बनता है, और स्मूथ मसल, और इट शोज स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ। और सबसे बाहर क्या होता है पेरीमेट्रियम, ये सेरस लेयर होता है। तो और ये हो गया आपका वेजाइना, ये सर्विकल कैनाल, और ये वेजाइना और सर्विकल कैनाल मिलके बनाते हैं क्या
बट ये आपका होगा सर्विक्स। और जो यूटेरस का ये ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं यूटेराइन फंडस। और ये आपका हो गया यूटेराइन कैविटी। ये वाला डायग्राम को एक बार देख लेता हूँ। तो जो क्लिटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, इन सबको क्या कहते हैं? पुडेंट, वल्बर पुडेंट, स्टोन जानते हैं। ये आपका होगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हो गया आपका यूटेरस। ये आपका हो गया एनस, एनल ओरिफाई। ये वाला पोर्शन हो गया वेजाइना। ये आपका हो गया सर्विक्स और ये रेक्टम। तो यूटेरस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं। तो वही हिस्टेरा मतलब हिस्टेरेक्टोमी आपने सब वर्ड सुना होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। तो वहीं से ये वर्ड आया हिस्टेरा। तो हिस्टेरेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स नॉन प्यूबिस। पहले ही देख लिया एक्सटर्नल जेनिटल में, इसलिए पहले लिखा गया था, ठीक है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लैटरिस। जो ये मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ये रहा मॉन्स प्यूबिस। वैसे फैटी टिश्यू से बना होता है। तो मॉन्स प्यूबिस से बना होता है, फैटी टिश्यू से बना होता है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक होता है। फॉर्म बाय फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। आगे pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis, surround the vaginal opening. तो जो एक्सटर्नल जेनिटल है उसमें से लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये दो स्किन होते हैं जो वेजाइना और यूरेथ्रल ऑरिफाई और क्लिटोरिस इन सबको कवर करते हैं, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड folds of tissue अंडर द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया माइनर लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। जो लेबिया माइनर है इसका दो लेयर होता है। जो एक लेयर होता है वो प्रीप्यूस ऑफ द क्लिटोरिस, मतलब जो क्लिटोरिस का कवरिंग है उसको फॉर्म करते हैं। और एक जो पोर्शन होता है ये फॉर्म करता है फ्रेनुला ऑफ द क्लिटोरिस। तो लेबिया माइनोरा हैव टू थिन folds of skin lie within the pudendal cleft, and one is forming prepuce of clitoris and another is forming frenula of the clitoris, ठीक है। लेबियम मनोरंजन के दो फोल्ड has two folds. Under the labia majora, the opening of the vagina is often covered by partially by membrane called hymen. So जो वेजाइना है ये पार्शियली कवर होता है हाइमन से। और ये किसी किसी में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो ये हाइमन है, इट इज टाइनी फिंगर लाइक। जो हाइमन है यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि ये हाइमन टूट सकता है बहुत सारे कारण से, जैसे सडन फॉल हो गया, जॉल्ट हो गया, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोना और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइकिलिंग, ये टूटते हैं। ये वेजाइना जो है ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। तो जो वर्जिन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मोस्टली जो वर्जिन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है और जो मैरिड वुमेन होता है उसमें
जॉल्ट होता है। तो मतलब प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इंटरकोर्स का ये कोई प्रमाण नहीं है कि इंटरकोर्स हो गया कि हाइमन प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है। ये एक मेम्ब्रेनस, पतला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो वेजाइना पार्शियली कवर करता है, कंप्लीटली पार्शियली कवर करता है। द क्लिटोरिस इज ए सिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minora। जो क्लिटोरिस है एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है which lies at the upper junction of the two labia minora। इस वर्ड को मार्क कीजिए, टू लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये क्लिटोरिस की होमोलोगस विद पेनिस होता है। तो क्लिटोरिस इज ए होमोलोगस ऑर्गन विद पेनिस। जो मेल का पेनिस होता है और जो फीमेल का क्लिटोरिस होता है, ये होमोलोगस ऑर्गन होता है। तो बॉडी ऑफ द क्लिटोरिस इज मेड अप ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। जो क्लिटोरिस का बॉडी है ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा से बनता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक इम्पोर्टेंट इंक्लोज इन फाइब्रस सीट। हाँ, इंक्लोज इन फाइब्रस सीट। और ये बात अच्छे से गौर कीजिए, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये जो क्लिटोरिस है ये होमोलोगस ऑर्गेनिक पेनिस है और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा से बना है। तो आपके माइंड में ये भी आएगा कि पेनिस में तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होगा। नहीं, क्लिटोरिस में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। इसमें एक होमोलोगस ऑर्गेनिक्स होता है पेनिस, लेकिन इसमें कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एब्सेंट होता है। और ये जो क्लिटोरिस है ये वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनिटल में। ये बहुत से सेंसरी होता है और इसमें बहुत ज्यादा नर्व्स और ब्लड वेसल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सेंसरी होता है। Above the urethral opening, the hymen is often torn during the first coitus intercourse। जो hymen है ये it can be broke on in the first intercourse और नहीं भी हो सकता है। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of vaginal tamponade, active participation in sports like horseback riding, cycling। ठीक है। In some women, the hymen persists even after coitus। ठीक है। इंटरेक्शन के बाद भी, इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन प्रेजेंट हो सकता है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। और क्या आपको पता है ये जो हाइमन है इसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सर्जरी इसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको पता है मैं बता देता हूँ। तो कहते हैं हाइमेनोप्लास्टी, द सर्जरी टू रिकंस्ट्रक्ट रप्चर्ड हाइमन। तो बाय hymenoplasty we can surgically reconstruct the hymen। ओके, ये वाला डायग्राम। तो ये आपका हो गया मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है, हेयर होता है, स्किन होता है और फैट से बना होता है। ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। प्रीप्यूस ऑफ द क्लिटोरिस, ये क्लिटोरिस का कवरिंग। क्लिटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। ठीक है। ग्लैंड्स ऑफ क्लिटोरिस, फ्रेनुलम ऑफ क्लिटोरिस। ये आपका हो गया वेस्टिबुलर वेजाइना। ये आपका हो गया यूरेथ्रल ऑरिफाई।
देखिए जो क्लिटोरिस है ये कहाँ प्रेजेंट है, यूरेथ्रा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट, ठीक है। ये आपका होगा वेजिनल रिवर, ये आपका हो गया हाइमन, ये जो आपका ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आपका हो गया हाइमन, पर्सनली कवर कर रहा है वेजिनल ओरिफिस को, ठीक है। और ये जो पहले हो गया आपका क्लिटोरिस, फिर आएगा यूरेथ्रा, फिर आता है वेजाइना, फिर इसके नीचे आता है रेक्टम, और मतलब जो एनाल एनस है उसको ओपन, ओके। उसमें भी देख लीजिए, ये आपका हो गया क्लिटोरिस, यहाँ पर हो गया आपका यूरेथ्रल ओरिफाई, ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा, ये बाहर हो गया आपका लेबिया मेजोरा, ये आपका होगा वेजिनल ओरिफिस, ये आपका होगा एनस। अब आते हैं हम ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है ये बना है ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से, सो इट्स composed of mammary gland is composed of fatty tissue and glandular tissue। तो मेमोरी ग्लैंड है ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, स्वेट ग्लैंड ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। If functional memory gland is characteristics of a female mammals, the mammary gland are paired structures, इसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, that contains glandular tissues and variable amount of fat, दूसरा है glandular tissue and variable amount of fat, ठीक है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes। ये जो ब्रेस्ट होते हैं उसके अंदर लोब्स होते हैं, छोटे छोटे लोब्स होते हैं। ये तो ब्रेस्ट हो गया, फिर निपल हो गया, इसके एरियोला हो गया, तो इसके अंदर छोटे छोटे 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। इस लोब्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, छोटे छोटे सेल्स के गुच्छे, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो डक्ट निकलता है contains cluster of cells, देखिए contains cluster of cells, इस सेल को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। the cells of alveoli secrete milk secrete करते हैं, which is stored in the cavities lumen of alveoli। वो lumen of alveoli में जो जो alveoli का खाली जगह है वहाँ पे स्टोर होता है। the alveoli open into mammary tubules, यहाँ से mammary tubules निकलते हैं, ठीक है। the tubules of each lobe join to form a mammary duct। तो क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड फैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है। ये जो फैट है ये वेरिएबल अमाउंट में होता है। जो मेमोरी ग्लैंड है इसके अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। लोब्स के अंदर क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, सेल्स के गुच्छे होते हैं, इसको एल्वियोलाई कहते हैं। इस एल्वियोलाई पे हार्मोन के एक्शन होते हैं, इसके वजह से मिल्क सीक्रेट होता है। ये मिल्क सीक्रेट होकर कहाँ जमा होता है, एल्वियोलाई के लुमेन में। एल्वियोलाई लुमेन कहाँ ओपन होता है, ट्यूबुल्स में। ट्यूबुल्स ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट बनाते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाता है, जो कनेक्ट होकर बनाता है लैक्टिफरस डक्ट। और वो कहाँ ओपन होता है, निपल में। और निपल से जो बेबी है वो सक करने से इस ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिससे मिल्क इजेक्शन होता है। तो मिल्क which stored in the cavities lumens alveoli alveoli open to mammary glands or tubules। The tubules of each lobe join to form mammary duct। Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out by baby। तो इसका हम फ्लोचार्ट बनाएंगे। पहले क्या आएगा, एल्वियोलाई, जहाँ पे मिल्क सिक्रेशन फॉर्मेशन। फिर क्या आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये
जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इससे क्वेश्चन आए हैं पहले। मेमोरी ट्यूबुल से क्या बनता है? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से क्या होता है? मेमोरी एम्पुला। फिर मेमोरी एम्पुला कहाँ पे खुलता है? लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस कहाँ जाके खुलता है? निपल। तो ये आपका होगा फैटी टिश्यू। ये आपका हो गया मेमोरी आइसोलेट। मेमोरी, ये आपको तो मेमोरी लोड जो 15 से 20 होता है। ये आपको अगर मेमोरी मेमोरी एल्वोलाई। मेमोरी एल्वोलाई का काम क्या होता है? सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क। और मिल्क। फिर मेमोरी एल्वोलाई से क्या हो गया? मेमोरी ट्यूबल्स। फिर क्या आते हैं? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आ गया। फिर क्या आता है? मेमोरी एम्पुला। एम्पुला के बाद क्या आता है? लेक्टिफरस डक्ट। फिर आता है निपल। निपल के अराउंड एक ब्राउनिश और ब्लैकिश एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? एरियोला। ठीक है। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये जो रिब है, जो रिब है, रिब और ये जो रिब होगा इसके बीच में ये जो इंटरकॉस्टल मसल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिखा है पेक्टोरलिस मेजर मसल है, जिसकी मदद से मेमोरी ग्लैंड रिब केज से अटैच होता है। ये कौन सा मसल है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, ये मार्क कीजिए। मेमोरी ग्लैंड अटैच टू रिब केज बाय और चेस्ट बाय पेक्टोरलिस मेजर मसल। डार्क पिगमेंटेड एरिया, और ये सेंसरी होता है। तो आज हमने खत्म कर लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इसके बाद में हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू।